मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में शिव महापुराण कथा की शुरुआत की गई। जोरहाट के श्री मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी प्रांगण में आज से शुरू हुए साप्ताहिक शिव महापुराण को लेकर जोरहाट के सनातन धर्म प्रेमियों व महादेव के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसकी शुरुआत आज सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा द्वारा की गई, जो कि श्री मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मीठा पोखरी से कलश में जल भरकर पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंची। बताया जाता है कि कथावाचक युवा संत कृपाराम जी महाराज जोधपुर से अपने गुरु संत राजाराम जी के साथ पहली बार आज जोरहाट शहर के श्री मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शिव महापुराण की पावन कथा आरंभ की गई है। शिव महापुराण कथा आज से 7 दिनों तक संत कृपाराम जी सुनाएंगे। इससे पूर्व सूचना इंडिया के पत्रकार से उनकी बातचीत में कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो सूचना इंडिया आपका जो मीडिया चैनल है, इसके माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है, हम राजस्थान से आते हैं मूलतः, लेकिन संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उस पर हम चलते हैं। तो देश में भी विदेश में भी सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से भ्रमण होता है। उसी दौरान आसाम की धरती पर भी मेरा कई बार आना हुआ है। मैं इसी जगह जोरहाट में, यही ठाकुरबाड़ी में पहले श्री कृष्ण भगवान की कथा, भागवत महापुराण की कथा करने आया था। और उसके बाद गोलाघाट, इधर सिलीगुड़ी और वहाँ बंगाल और ये आसाम का जो लगता है इलाका है, यहाँ पर सत्संग के आयोजन हुए, कथाएँ भी हुई। इस बार पुनः जोरहाट में ठाकुरबाड़ी में हमारी जो यहाँ माताएँ सवेरे 4 बजे प्रार्थना करती हैं, उनका एक प्रार्थना ग्रुप बना हुआ है जो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कराते थे। वो प्रार्थना का क्रम लगभग 15 सालों से यहाँ चल रहा है। उन माताओं का ये भाव बना कि 15 साल हमारे सुखद बीते हैं, इस अवसर पर भगवान शिव जी की कथा यानी शिव महापुराण वह कथा यहाँ कराई जाए। और उस समय उन्होंने हमसे लिया, भगवान की कृपा हुई, ये सहयोग बना और मैं यहाँ पुनः शिव जी की कथा के गायन के लिए, उनके गुणगान के लिए हाजिर हूँ। नहीं, संस्कृति हमारी जो है वो मूल है। और आप जानते हैं कि जो पेड़, जो डाली मूल से हट जाते हैं, यानी अभी तो डाली मूल से जुड़ी है तो हरी भरी है, लेकिन उसी को काट दिया जाए वो कितने दिन हरी रहेगी, सूखी जाएगी। तो अपनी भारतीय संस्कृति जो है वो मूल है। और कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति थोड़ा भटकी। लेकिन अभी आप देखें तो वह संस्कृति युवाओं में पुनः लौट के आ रही है। और आज का युवा मुझे लगता है वृद्धों से ज़्यादा युवा आज मंदिर में जा रहा है। आज बहुत अच्छे तीर्थों में युवाओं की भीड़ हमें दिखाई दे रही है। यद्यपि ये मैं मानता हूँ कि युवाओं में अभी इतनी गहराई नहीं है आध्यात्मिकता की, लेकिन शुरुआत तो हुई है ना। आप एक चम्मच टेस्ट करिए तो उसके बाद में आपको अच्छा लगता है तो आप पूरी कटोरी उठा के खाने लगते हैं। तो वो दौर अभी बच्चों में आने लगा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वापस युवा अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा युवा बहुत अच्छा है, लेकिन युवा का उल्टा करते तो वायु बनता है। युवा वायु को कोई दिशा ना मिले और उठ जाए तो आंधी बन जाती है, और उसी वायु को अगर आप पवन चक्की से चलाएं तो लाइट बनाती है। तो हमारा युवा तो अच्छा है, उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। फिर देखो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर से भी फूट पड़ेगी। दूसरी बात, मेरा युवाओं से ये भी कहना है कि आपके जीवन में कोई संगति गलत रही हो, कोई बात नहीं, उसका रिग्रेट न करें, बहुत अधिक उसमें ना पश्चाताप में ना रहे। लेकिन कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मंदिर आदि जब जर्जर हो जाता है कि साहब ये तो 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, तो हम लोग मिलकर के क्या करते हैं, उसको मिटाने के बजाय उसको वापस से रिनोवेशन करवाते हैं, जिसको जीर्णोद्धार कहते हैं अपनी भाषा में। वैसे मैं युवाओं से कहता हूँ, आपको भी सत्संग में आकर के जीर्णोद्धार करना चाहिए, जीवनोद्धार करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम भटक गए थे, अब हम वापस आए हैं और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप उससे जुड़ करके और अध्यात्म से जुड़ करके अपने जीवन को मंजिल की ओर बढ़ाएं। यही मेरी कामना है। सदा से हम लोग हमारी कथाओं में, सत्संग में गाय की चर्चा करते रहे हैं। हम खुद हमारे राजस्थान में आश्रम जो है वहाँ गौ माता की सेवा करते हैं, गौशाला है। और जगह जगह कितनी ही कथाएँ, जैसे भागवत की कथाएँ अभी हमारी 399 हो गई हैं।
तो कितनी कथाएं हमने गौ माता की सेवा के लिए की है, जहाँ हम लोग तो हमारी कथाओं में कोई पैसा लेते नहीं हैं, ना हम लेते हैं, ना हमारे पौथी जी पे चढ़ाने देते हैं। लेकिन कई कथाएं ऐसी गौशाला के निमित्त होती है, तो वहाँ हम कहते हैं कि भैया ये गौशाला है और आप लोग इसमें सेवा से जुड़े। तो कथाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए गौ माता की सेवा के लिए इकट्ठे हुए, वहाँ सेवा के प्रकल्पों में विस्तार हुआ और सही संस्थाएं, अच्छे लोग जब आते हैं तो उन लोगों को हम भी सपोर्ट करते हैं। बाकी आप अपनी अपनी जगह गौ सेवा करें, क्योंकि ये केवल कहने का विषय नहीं है, बल्कि ये तो जितना आप स्वयं करेंगे उतना बचेगा। हम रोटी खाते हैं, हमारी बॉडी में दिखती है, और वैसे ही सेवा आप करेंगे तो गाय बचेगी।